झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, उसे आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 31 से 52 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त हों। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपठितांश अवबोधनम पठितांश अवबोधनम। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इस खंड में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अधोदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारेण लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। भूमि अत्र अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः मुनयः च विश्वं कुटुम्बवत् पश्यन्ति अस्म। हमारे पूर्वज ऋषि और मुनि विश्व को परिवार के समान देखते थे। ऋषि भारतं शान्तिव्यासः अपि अकथयत् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति। महाभारत में महर्षि व्यास जी ने कहा है कि परोपकार पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। एतद् वाक्यम द्वयमेव सर्वेषां धर्म ग्रंथानां सारः। यह 2 वाक्य सभी धर्म ग्रंथों का सार है। उपनिषत्सु अपि वर्णितम् अयं मानवः सर्वान् आत्मवत् पश्यति सः एव वस्तुतः पश्यति। उपनिषदों में भी वर्णित है कि मनुष्य सभी को अपने समान देखता है। इदानीं केचन शिक्षिताः अपि मार्गभ्रष्ट भूत्वा समाज विरोधी कार्याणि कुर्वन्ति इति खेदस्य विषयः। इस समय कुछ शिक्षित भी मार्गभ्रष्ट होकर समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं, यह खेद का विषय है। अतः शिक्षायां नैतिक मूल्यानां विकासाय अधिकाधिक प्रयत्न करणीयः। इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। येन विद्या संस्कारम दद्यात् विनयम वर्धयेत् शीलम च विकासयेत्। जिससे विद्या संस्कार दे, विनय को बढ़ाए, वह शील का विकास करे। आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् शिक्षायां केषां विकासाय प्रयत्नः करणीयः। शिक्षा में किसके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षायां नैतिक मूल्यानां विकासाय अधिकाधिक प्रयत्नः करणीयः। शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। यह पूर्ण वाक्यन उत्तरत इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्या कम वर्धयेत्। विद्या किसको बढ़ाए? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में विद्या विनयम वर्धयेत्, अर्थात विद्या विनय को बढ़ाए। अकथयत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अकथयत इस क्रियापद का कर्तापद कौन है? तो गद्यांश में लिखा हुआ है व्यासः, तो यहाँ लिख देंगे हम व्यासः। विकासाय इति पदे का विभक्ति है। विकासाय इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। अशिक्षिताः इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। अशिक्षिताः इस पद का विलोम पद इस गद्यांश में क्या प्रयुक्त है? तो हो जाएगा शिक्षिताः। अगला प्रश्न, ऋषि व्यासः अपि अकथयत् अत्र अव्यय पदम किम। यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अपि। अधोदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारेण लिखन्तु। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। सुकनास चंद्रपीठ से कहते हैं, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसि विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। दोष रहित होने पर ही मन में सुख से उपदेश के गुण प्रविष्ट होते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेशः। गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन भी दोष समूह को हर लेता है। गुरुपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश संपूर्ण मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। विशेषेण तो राज्ञाम बिरला ही तेसाम उपदेष्टारः। विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि उन्हें
बिरले ही उपदेश देने वाले मिलते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, लोग राजा के वचनों का भय के कारण पालन करते हैं। उपदेश्यमानम अपि ते न शृण्वन्त, और उपदेश दिए जाने पर भी वे राजा लोग नहीं सुनते हैं। अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्, और हित का उपदेश करने वाले गुरुओं को वह कष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें खिन्न करते हैं। आइए इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। गुरूपदेशः कीदृशं दोष जातम हरति, गुरु का उपदेश कैसे दोष समूहों को हर लेता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरूपदेशः, अर्थात गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोष समूहों को भी हर लेता है। अजलम स्नानम किम, बिना जल का स्नान क्या है। गुरूपदेशश्च नाम अखिलम मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम है। गुरु का उपदेश संपूर्ण मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। क उपदेश्य इति पदे कह प्रत्यय, उपदेश्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ लेप प्रत्यय है, क्योंकि उपसर्ग दिस धातु और लेप प्रत्यय से बना है यह शब्द उपदेश्य। अवधीर्यन्तः इति पदे कह उपसर्ग है, अवधीर्यन्तः इस पद में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ अव उपसर्ग है। ग अजलम स्नानम अत्र विशेषण पदम किम, अजलम स्नानम इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो स्नान कैसा है, बिना जल वाला, अर्थात अजलम विशेषण है। हरति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, हरति इस क्रियापद का कर्तापद कौन सा है। तो यहाँ गद्यांश में लिखा गया है हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरूपदेशः, कर्ता प्रथम व्यक्ति एक वचन में गुरूपदेशः दिया गया है, तो हो जाएगा इसका कर्तापद गुरूपदेशः। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधोदत्तम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण निर्देशानुसारेण लिखन्तु, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। पापात् निवारयत योजयते हिताय, गुह्यम निगूहत गुणान् प्रकटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः। अच्छा मित्र वही होता है जो पाप से बचाता है और हित के काम में लगाता है, तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है, तथा विपत्ति आने पर उसका साथ नहीं छोड़ता और समय पर दान देता है। संत लोग ऐसा मित्रों के लक्षण बताते हैं। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पापात् कह निवार्यति, पाप से कौन दूर हटाता है या बचाता है। तो उत्तर हो जाएगा सन्मित्रम, पापात् सन्मित्रम निवार्यति। सन्मित्रम कान प्रकटीकरोति, अच्छा मित्र किसको प्रकट करता है। तो सन्मित्रम गुणान प्रकटीकरोति, अच्छा मित्र गुणों को प्रकट करता है। निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। हिताय इति पदे का विभक्ति है, हिताय इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो यह चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बालकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है, उसे हिताय में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इति पदस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम आच्छादयति, आच्छादयति माने ढकना के अर्थ में कौन सा पद यहाँ प्रयुक्त है। तो हो जाएगा निगूह्यति, छिपाता है। प्रवदन्ति इति पदे कह उपसर्ग है, प्रवदन्ति इस पद में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ प्र उपसर्ग है। प्रकटीकरोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रकट करता है इस क्रियापद का कर्तापद कौन सा है। तो कर्तापद यहाँ श्लोक में सन्तः शब्द प्रयुक्त है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ सन्तः हमारा उत्तर हो जाएगा। अधोदत्तम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण निर्देशानुसारेण लिखन्तु, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। कौसल्या जात इतोऽपि तावदेहि उत्संगे गृहीत्वा, बेटा तो इधर भी आओ गोद में लेकर। अहो न केवलम मांसलोज्वलेन देहबंधेन कलहंस घोष घरघरानुनादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति, न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से तथा मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह रामभद्र का अनुसरण करता है। जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम,
बेटा मैं तुम्हारे मुख रूपी कमल को देख रही हूँ। चिबुकम उन्नय निरूप्य स वाष्पाकुतम, ठोड़ी को ऊंचा करके देखकर आंसुओं से युक्त आश्चर्य से। राजर्षे किम न पश्यसि निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवेदत्येव। हे राजर्षि, क्या तुम नहीं देखते, अच्छी तरह देखा जाता हुआ मेरी बेटी बहू के चंद्रमा के समान मुख से भी मानो संवाद कर रहा है। अब इसके आधार पर हम लोगों को प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। लवः राम भद्रम कथम अनुसरति, लव भगवान राम का कैसे अनुसरण करता है। न केवलम मांसलोज्वलेन देह बंधेन कलहंस घोष घरघरानुनादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति, अर्थात न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से तथा मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह रामभद्र का अनुसरण करता है। निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवेदत्येव, अत्र में इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ में यह पद जो है किसके लिए प्रयुक्त है, तो में यह पद कौशल्या के लिए प्रयुक्त है। 38वां प्रश्न है गृहीत्वा इति पदे कः प्रत्यय है। गृहीत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक इस खंड में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। आइए प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। अनेजदेकम मनसो जवीवो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातृस्वा दधाति। अन्वय इस तरह दिया गया है। तत् रिक्त स्थान अनेजत मनसः जवीयः अर्षत एनत पूर्वम रिक्त स्थान न आपनुवन तत् तिष्ठत धावतः रिक्त स्थान अत्येति तस्मिन् सति मातृस्वापः दधाति। आइए अब श्लोक के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तत्, रिक्त स्थान में हो जाएगा एकम, श्लोक बन जाएगा तत् एकम अनेजत मनसः जवीयः अर्षत एनत पूर्वम, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा देवाः न आपनुवन तत् तिष्ठत धावतः, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा श्लोक से अन्यान अत्येति तस्मिन् सति मातृस्वापः दधाति। इस तरह यह हमारा अन्वय पूर्ण हो जाएगा। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अभ्रंशाः सन्ति, यहाँ रेखांकित पद अभ्रंशाः है, इसके आधार पर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। अभ्रंशाः शब्द पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का के हो जाएगा और प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा एकैकस्य शब्दस्य बहवः के सन्ति। अगला शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्य है। यहाँ रेखांकित पद शब्दानाम है जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का केशाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा केशाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्य है। अगला प्रश्न बृहस्पति इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान, बृहस्पति प्रथम विभक्ति एक वचन में है, पुल्लिंग है, अतः प्रश्नवाचक शब्द भी प्रथम विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का हो जाएगा। कह का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कह इंद्राय प्रतिपद शब्दान उक्तवान। श्लोकांश मिलनम कुरुत, श्लोकांश का मिलान करें। क दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय, आगे उसके लिखा हुआ है नीरम नीरज राजितम। ख अस्ति यद्यपि सर्वत्र, उसके सामने लिखा हुआ है उभे सुकृत दुष्कृते। और ग बुद्धि युक्तो जहाती है, आगे लिखा हुआ संचयो न कर्तव्य है। अब यहाँ क ख ग का सामने वाले वाक्यों से मिलान करना है, तो सही वाक्य संयोजन हो जाएगा दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य। ख अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम वाला वाक्य एक दूसरे से मिल जाएगा। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते के साथ मिलान हो जाएगा। कोष्ठकेषु प्रदत्त पदेषु उचित विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में प्रदत्त पदों में उचित विभक्ति को प्रयुक्त कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पत्राणि पतन्ति, यहाँ कोष्ठक में शब्द दिया गया है वृक्ष। अब
यहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ख कालिदासः श्रेष्ठः दिया गया है कोष्ठक में कवि। यतश्च निर्धारणम सूत्र से कवि में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, हो जाएगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ग श्री रिक्त स्थान नमः कोष्ठक में दिया गया है गणेश। नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसट योगाच, इस सूत्र से नमः के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति होकर वाक्य बन जाएगा श्री गणेशाय नमः। वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण कीजिए। अहम से एक वाक्य बनाना है तो हम सामान्य एक वाक्य लिख लेंगे, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। विद्या विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। शिक्षकः से वाक्य बनाना है, शिक्षकः पुस्तकम पाठयति, शिक्षक पुस्तक पढ़ाता है। विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखें। बुद्धिहीनः इसका विलोम पद हो जाएगा बुद्धियुक्तः। दुष्कृतम का विलोम हो जाएगा सुकृतम। अकौशलम का विलोम हो जाएगा कौशलम। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। कोऽयम का संधि विच्छेद हो जाएगा कह जोड़ अयम। इतः जोड़ ततः का संधि पद हो जाएगा इतस्ततः। निह जोड़ उपाय का संधि पद हो जाएगा निरुपायः। अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि रचयत, यथा कुलस्य व्रतम कुलव्रतम। इसी तरह इन तीन पदों का हमें समास बताना है। बनस्य अनंतरे समासिक पद हो जाएगा बनांतरे। गुणानाम लब्धा है समासिक पद हो जाएगा गुण लुब्धा है। प्रकृत्या सिद्धम का समासिक पद हो जाएगा प्रकृति सिद्धम। इस खंड में प्रश्न संख्या 47 से 52 तक कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ के प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया 5 वाक्यानि लिखत, निम्नलिखित चित्र को देखकर मंजूषा पद की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखें। मंजूषा में पद क्या दिए गए हैं पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। उपवनम जिसका अर्थ होता है एक छोटा वन या उद्यान। वृद्धः पादपाः वृक्षाः पुष्पाणि बालः पाला कंदुकम गेंद महिला। चित्र को देखकर 5 सामान्य वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक वाक्य बना लेंगे, इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, अर्थात यह एक उपवन का चित्र है। चित्र में ढेर सारे वृक्ष दिख रहे हैं तो लिखेंगे चित्रे वृक्षाः सन्ति। चित्र में छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं तो लिखेंगे चित्रे पादपाः सन्ति। चित्र में देखिए इधर यहाँ फूल दिख रहे हैं तो लिखेंगे चित्रे पुष्पाणि सन्ति। चित्र में इधर देखिए पर्वत टाइप का दिख रहा है तो लिख लेंगे चित्रे पर्वतः अस्ति। तो इस तरह 5 वाक्य हो गया। अन्य भी हम इस आधार पर वाक्य लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 वृद्ध भ्रमण कर रहे हैं तो लिख लेंगे चित्रे वृद्धौ भ्रमतः। और यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तो इसको भी हम वाक्य बना सकते हैं, चित्रे बालौ कंदुकेन क्रीडतः। और यहाँ एक महिला खड़ी होकर देख रही है तो लिख लेंगे चित्रे महिला पश्यति। इसी तरह के सामान्य वाक्य आप कोई 5 बना सकते हैं। दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत, 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम। अब प्राचार्य को पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे प्राचार्य महोदय। उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे, +2 उच्च विद्यालय पिटरवार बोकारो। अब विषय लिखेंगे दिनद्वयस्य अवकाश प्राप्त्यर्थम आवेदन पत्रम, अर्थात 2 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। अब लिखेंगे महोदय, यह लाइन छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय 11 कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। गत दिवसात् अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, पिछले कुछ दिनों से मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः
दिन द्वयस्य 25/5/2022 दिनांकतः 26/5/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुगृह्णन्तु। अतः 2 दिन दिनांक 25/5/2022 से 26/5/2022 तक अवकाश स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिखेंगे और इसके नीचे क्रमांक लिख देंगे। मंजूषातः उचित वाक्यानि गृहीत्वा अधोलिखितं संवादं पूर्य। मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? संस्कृतम, के लाभः, पठसि, बहवः, पठामि। इस तरह से संवाद हो जाएगा। श्यामः, श्याम कहता है मित्र किम त्वं संस्कृतम, तो यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा पठसि, हो जाएगा मित्र क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। फिर करीमः, करीम कहता है आम, अहम संस्कृतम, रिक्त स्थान, तो आम हाँ मैं मंजूषा से उचित पद हो जाएगा यहाँ पे पठामि, आम अहम संस्कृतम पठामि, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अगला फिर श्यामः संस्कृत पठनेन रिक्त स्थान, अब इसमें रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा के लाभः, वाक्य हो जाएगा संस्कृत पठनेन के लाभः, अर्थात संस्कृत पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं। करीम संस्कृत पठनेन रिक्त स्थान लाभाः सन्ति, तो यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा बहवः, वाक्य हो जाएगा संस्कृत पठनेन बहवः लाभाः सन्ति, अर्थात संस्कृत पढ़ने से बहुत लाभ है। फिर श्यामः, श्याम कहता है अहमपि रिक्त स्थान पठामि, यहाँ रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा संस्कृतम, तो अहमपि संस्कृतम पठामि। गद्य काव्यस्य अथवा पद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यं पंचवाक्येषु प्रतिपादयत्, गद्य काव्य अथवा पद्य काव्य का वैशिष्ट्य 5 वाक्यों में प्रतिपादित करें। पहला, छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते, छंद से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति, संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्ये समासशैल्याः आधिक्यम भवति, गद्य साहित्य में समास शैली की बहुलता होती है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः, ओज संस्कृत गद्य का प्राण है या मुख्य है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोक कथाः सन्ति, संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएँ हैं। पद्यम संस्कृत साहित्यस्य उत्कृष्टतमा विधा मन्यते, पद्य को संस्कृत साहित्य का उत्कृष्टतम विधा माना जाता है। पद्यम गीतिमयम गेयम वा भवति, पद्य गीतयुक्त एवं गेय होते हैं। छंदोबद्धा रचना पद्यम कथ्यते, छंद से युक्त रचना को हम पद्य कहते हैं। पद्ये अक्षराण्या निश्चिता भवति, पद्य में अक्षरों व मात्रा की संख्या निश्चित होती है। पद्य काव्यानां वर्ण विषय प्रायः श्रृंगार नीति धर्म प्राकृतिक सौंदर्य वा भवति, अर्थात पद्य काव्यों का वर्ण विषय प्रायः श्रृंगार नीति धर्म अथवा प्राकृतिक सौंदर्य होता है। पद्य साहित्य पदावली सरसा सरला सुमधुरा च भवति, पद्य साहित्य में पदावली सरस सरल व सुमधुर होती है। संस्कृते अनुवादम कुर्वन्तु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। केवल पंचानाम, केवल 5 वाक्यों में 7 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 5 वाक्यों के आपको अनुवाद करने हैं। आइए देखते हैं। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मह्यम संस्कृतम रोचते, इसका अनुवाद हो जाएगा परिश्रम के बिना धन नहीं आता, का अनुवाद हो जाएगा परिश्रमेण बिना धनम न आगच्छति। सीता राम के साथ बन गई, का अनुवाद हो जाएगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। हम लोग भारत में रहते हैं, का अनुवाद हो जाएगा वयम भारते निवसामः। सभी सुखी हों, का अनुवाद हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री गणेश को नमस्कार है, का अनुवाद हो जाएगा श्री गणेशाय नमः।
अधोलिखित रचना नाम, लेख का नाम, नामानि लिखत। निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखें। केवल पंचानाम, केवल 5 के नाम लिखने हैं। आपको दिए गए हैं 7। देख लेते हैं कौन कौन से ग्रंथ दिए गए हैं। रामायणम, रामायण के लेखक हम सभी जानते हैं वाल्मीकि ही। शिवराज विजयम, यह उपन्यास है, इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यासः। रघुवंशम, यह महाकाव्य है, इसके लेखक हैं कालिदासः। महाभाष्यम, इसके लेखक पतंजलि हैं। योग सूत्रम, इसके भी लेखक पतंजलि हैं। हर्षचरितम, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। पंचतंत्रम, इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।